Subject Sectoral Aspect of Indian Economy. Bachelor of Commerce, Semester 6, Punjab University. Question: Explain unequal distribution of income and wealth in India. Why income is unequally distributed in India? Firstly, we can discuss about its meaning, then we find out its causes. In this video, we discuss 10 main causes why income and wealth unequal distribute in India. इसमें हम क्या करेंगे, 10 पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे जिसकी जो इनकम है वो क्यों इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, मीन्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके कॉजेस मीन्स कारण पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम कहते किसे हैं. अनइक्वालिटी in the distribution of wealth and income describe the state of economy when one minor section income is significantly higher than the average national income and other majority sector income is significantly lower than the average national income. It means that unequal distribution तब मानी जाती है जब जो इनकम होती है इकोनॉमी में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जो सबसे छोटा सा सेक्टर है. ठीक है, कुछ लोग जो थोड़े से हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है. ऐसा सोसाइटी में सेक्टर है, छोटा सा सेक्टर है जिसकी इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है नेशनल इनकम में. ठीक है, मतलब जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही है इनकम कुछ लोगों की वो बहुत ज्यादा है. और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा मात्रा में है. मेजोरिटी सेक्टर ऐसा है जिनकी इनकम क्या है, बहुत कम है. किसमें, नेशनल इनकम में. अगर हम नेशनल इनकम करते हैं ना कैलकुलेट, थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हाई है और बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है. आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. मैंने किसको कहा है, मिनोरिटी सेक्टर मीन्स थोड़े से लोग. कौन से है, अपर क्लास वाले जिन्हें हम कहते हैं रिच पीपल. ठीक है, जो रिच पीपल है उनकी इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, और मेजॉरिटी सेक्टर किसे कहा गया है, मिडिल क्लास को. ठीक है, नॉर्मल पीपल को जिनकी इनकम बहुत कम है. सिंपल भाषा में हमने पहले अब पढ़ा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम किसे कहते हैं. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हम किसे कहते हैं, जब जो इनकम है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. मीन्स कईयों को ज्यादा मिल रहा हो, कईयों को कम मिल रहा हो. कैसे कईयों को ज्यादा मिल रहा है, कईयों को कम मिल रहा है, कहते छोटा सा सेक्टर जिसको हम रिच पीपल कहते हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा हाई है, और काफी बड़ा सेक्टर जिसे हम कहते हैं नॉर्मल क्लास और नॉर्मल पीपल मिडिल क्लास, उनकी इनकम क्या है, बहुत लो है. इस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम. अब हम पढ़ेंगे कॉजेस मीन्स रीजन. इसके कारण क्या है. ठीक है, किसकी वजह से ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कारण क्या है. हम इनके 10 रीजन पढ़ेंगे, 10 कॉजेस पढ़ेंगे. वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप. फर्स्ट पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडशिप ओनर. नाउ जिमीदार सिस्टम and disparities in landlord ownership has been the main contributor to the wealth and income inequality in India. इंडिया में क्या है, जिमीदार सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हो रही है, लैंड की. ठीक है, अगर लैंड की हो रही है तो इनकम की भी होगी. द जिमीदार सिस्टम वॉज कॉमनली यूज इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. ये आज़ादी से पहले भी फॉलो किया जा रहा है, अब भी फॉलो किया जा रहा है. एज अ रिजल्ट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन हु ओन द लैंड. ठीक है, अगर लैंड में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो इनकम में भी होगी. लैंड में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रही है, जिमीदार सिस्टम की वजह से, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले से ही चलता आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है इन अर्बन रीजन प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप. अब किसकी बात की गई है, अर्बन एरिया की.
अर्बन एरिया पता है ना कौन सा होता है? सिटीज, शहर, मेट्रोपॉलिटन, इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्बन. नाउ some people in urban area possess means own means होना, किसी के पास कोई चीज होनी, जब मालिक होना, कुछ होना, उसे कहते हैं ओन. सम पीपल इन अर्बन एरिया ओन लार्ज हाउस. अर्बन एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है? बहुत बड़े घर है. Until now, अब तक a sizable portion of metropolitan population is under privileged. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़े घर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास शहरों में अभी तक घर नहीं है. In this sector, capitalists by investing their capital in industry, trade, transportation and other occupation earn handsome income. ठीक है, कईयों के पास तो इतने बड़े घर है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें और इनकम आती है. ठीक है, वो और अमीर हो रहे हैं. इन मेट्रोपोलिटन रीजन मिडिल क्लास एंड लो इनकम इंडिविजुअल स्ट्रगल ग्रेटली टू मेक अ लिविंग. ठीक है, जो लो इनकम वाले लोग हैं, मिडिल क्लास हो गए, ठीक है, वो जो शहर में रह रहे हैं वो लोग, वो क्या करते हैं? मुश्किल से अपने खर्चे ही पूरे करते हैं. ठीक है, दीज क्लासेस आर नो डाउटली ब्रिलियंट एंड वेल एजुकेटेड, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल देयर इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉन एथलेस बायर. इसका मीन्स ये है, जो लो इनकम वाले और मिडिल क्लास के लोग शहरों में रहते हैं, वो हमें पता है कि वो वेल एजुकेट है, ब्रिलियंट है, पर फिर भी वो क्या रह जाते हैं? पीछे रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है. ठीक है, एजुकेशन दोनों के पास है, नॉलेज दोनों के पास है. जो पहले ही कैपिटल है जिसके पास, जो पहले ही फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिसके पास बड़े बड़े घर है, वो वही कैपिटल को इन्वेस्ट करता है आगे और इनकम जनरेट कर लेता है और अमीर हो जाता है. जिसके पास वो है ही नहीं, वो एडिशनल इनकम नहीं जनरेट करता. ठीक है, वो दो इनकम आती है, उससे अपने खर्चे वगैरह पूरे करता है. एज अ रिजल्ट वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन मेट्रोपॉलिटन एरिया. ओके, ये जो चीज है अभी भी कहाँ पर है? शहरों में है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है. वहां पर जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो वही लेवल पर है. ठीक है, एजुकेशन है उसके पास, बट उसके पास बैकअप प्लान नहीं है. रिच बिकम रिच बाय इन्वेस्टिंग देयर सरप्लस मनी. ठीक है, यहाँ पर यही बात है ना कि मेट्रोपॉलिटन के पास, कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो एक तरह की उनके पास सरप्लस मनी जनरेट करने का सोर्स हो गया, और सरप्लस मनी को और इन्वेस्ट करके वो और मनी जनरेट कर पा रहे हैं. ठीक है, ये भी मेन रीजन है किसका? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम का. अभी तक हमने 2 पॉइंट किया. कौन कौन से? एक पहला किया लैंड का. पहले लैंड ओनरशिप, हमने लैंड ओनरशिप में जिम्मेदार सिस्टम आया. फिर हमने पढ़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप. प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप में हमने किसके बारे में पढ़ा है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज, शहरों के बारे में. नेक्स्ट आ गया थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस पता है ना, जो हमें विरासत में मिली जाए. जैसे दादा की चीज हमारे पापा को मिली, पापा की चीज हमें मिली, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है. ठीक है, जो अपने बच्चों को ही कोई चीज मिलती है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक कोई चीज आती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस. ठीक है, प्रिवेलिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन इंडिया हैविंग आल्सो कंट्रीब्यूट इन परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम. ठीक है, कहते हैं इंडिया में क्या है? इनहेरिटेंस का लॉ फॉलो किया जाता है. ठीक है, जो क्या क्रिएट करता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम. दिस रेगुलेशन states that when a widely individual this regulation states that when a wealthy individual pass away, his children will inherit his property. अगर कोई अमीर मर जाता है तो उसकी सारी जमीन प्रॉपर्टी उसके बच्चे को मिलती है. इसका क्या रिजल्ट निकलता है? एज अ रिजल्ट द डिपेंडेंस मीन्स ऑफ सफरिंग और किड्स ऑफ द वेल्थी आर मोस्टली वेल्थी फ्रॉम बर्थ. ठीक है, इससे क्या होता है? अगर वेल्थी
पर्सन मरता है उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को जाती है। इससे क्या होता है कि जो उसका बच्चा है वो बर्थ से ही अमीर होता है, जन्म से ही अमीर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ पुअर इंडिविजुअल पास अवे, अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पुअर इंडिविजुअल होता है अगर वो मर जाए, हिज चिल्ड्रन ओनली रिसीव द डेट, तो उसका बच्चे को क्या मिलता है, सिर्फ कर्जा, डेट मीन्स कर्जा। दे कैन ओनली इंक्रीज देयर मर्जी इनकम बाय वर्क हार्ड, इसका मतलब होता है थोड़ी सी इनकम, जो वो थोड़ी सी इनकम जनरेट करता भी है, पुअर इंडिविजुअल जो थोड़ी सी इनकम जनरेट करता भी है वो किससे जनरेट करता है, हार्ड वर्क से। बट दे गेट वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटी फॉर दैट आल्सो, जो थोड़ी सी इनकम जनरेट करता है उसके लिए भी उसे बहुत कम अपॉर्चुनिटी ही मिलती है। A law of inheritance in India have rendered the distribution of wealth and income unequal on a permanent basis। ठीक है, ये चीज हटानी चाहिए और हटानी भी चाहिए, नहीं भी हटानी चाहिए। एवरीथिंग हैव इट्स ओन बेनिफिट एंड लॉसेस, ओन प्रोन एंड कॉन्स। ठीक है, इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी क्या क्रिएट करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ओके, अब तक हमने 3 पॉइंट किए। 3 पॉइंट में पहला था जिम्मेदार सिस्टम के रिलेटेड, जिसे हम कहते थे लैंड। दूसरा था मेट्रोपॉलिटन में था प्राइवेट ओनरशिप। थर्ड पॉइंट था इनहेरिटेंस। अब फोर्थ देखते हैं। इनइक्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ओके, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में अनइक्वालिटी होना। ठीक है, कईयों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है, कईयों को नहीं मिलती, तो उसमें भी हम देखते हैं किसको प्रोफेशनल कहा गया है, किसको नहीं प्रोफेशनल कहा गया। द डिस्पैरिटी इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज अनदर सिग्निफिकेंट ड्राइव फॉर डिस्पैरिटीज। ठीक है, कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मेन रीजन है किसका कारण है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम का। सर्टेन प्रोफेशन पे सिग्निफिकेंटली मोर देन अदर, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पे सिग्निफिकेंटली मोर देन अदर, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पे करते हैं बाकी प्रोफेशन से। सच एज, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन है जो बहुत ज्यादा पे करते हैं एज कम्पेयर टू अदर। देखते हैं कौन कौन से प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा पे करते हैं, जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ एंड कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये ऐसे प्रोफेशन है जो बहुत ज्यादा पे कर, तो सभी ये प्रोफेशन क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, अगर सभी ये करने लग जाए तो डिस्पैरिटी तो खत्म ही हो जाएगी। बट ये प्रोफेशन क्या क्रिएट करते हैं, डिस्पैरिटी। तो कैसे करते हैं, इट इज ड्यू टू द हाई इनिशियल ट्रेनिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज ऑक्यूपेशन। देखो, जो इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, जो इसकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है, इनिशियल मीन स्टार्टिंग की ट्रेनिंग, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसकी जो क्या पुअर सेक्टर ऑफ सोसाइटी कांट अफोर्ड इट। ठीक है, जो पुअर सेक्टर जो होता है वो नहीं कर पाता, इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। मोस्ट पीपल हु चूज दीज ऑक्यूपेशन कम फ्रॉम वेल्थी हाउस, ये कौन से लोग चूज करते हैं, जो पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रांग है, वही ये चीज को, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अडॉप्ट करते हैं, चूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम होता है। समझ आया इस पॉइंट में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसमें सिंपल ये है कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिससे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। क्यों होती है, क्योंकि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो रिच पर्सन ही अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उनकी इनिशियल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो रिच पीपल ही उसे अफोर्ड करता है। वो अफोर्ड करने के बाद और इनकम जनरेट करता है उस प्रोफेशन से, और इनकम जनरेट करने से वो और अमीर हो जाता है, और जो मिडिल क्लास में रह गया वो मिडिल क्लास में ही रह गया, क्योंकि वो ये ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर पाया। वो सिंपल ट्रेनिंग अफोर्ड करता है, जैसे बार्बर हो गया, ये सारा कुछ ऑल दिस प्रोफेशन करके नॉर्मल इनकम जनरेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से फिर से क्या आ गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता रहता है, महंगाई होती रहती है, महंगाई को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जो इन्फ्लेशन है वो क्या करती है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम करती है। कैसे करती है, ठीक है। अगर मान लो अगर आपकी इनकम एक दिन की $100 है, ठीक है, आपकी जो इनकम है एक दिन की 100 है, 100 पैसे है, ठीक है। अगर आप कोई चीज ले रहे हो, ठीक है, वो 50 की है, ठीक है, बट इन्फ्लेशन की वजह से वही चीज 50 की बजाय 100 की हो गई, ठीक है, 50 की बजाय 100 की होगी, आपकी इनकम इंक्रीज नहीं हुई, महंगाई की वजह से कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, आपकी रियल इनकम डिक्रीज हो गई, ठीक है। कहाँ पर आप 100 रुपए में दो चीजें खरीद सकते थे 50 की, अगर वही इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इंक्रीज हो गया तो आप 100 रुपए में एक चीज ही खरीद पाओगे, ठीक है। इससे क्या होता है, रियल इनकम अफेक्ट करती है, हमारी रियल इनकम डिक्रीज होती है इन्फ्लेशन से, ठीक है। अब डिटेल में समझाती हूँ यहाँ पर। सिंस 1956 प्राइस हैव बीन इंक्रीज इन इंडिया, कहते हैं 1956 से ही जो इंडिया में है प्राइस इंक्रीज ही हो जा रहा है, इंक्रीज ही हो जा रहा है। द पुअर क्लासेस इन पर्टिकुलरली हैड हिट बाय राइजिंग प्राइस, कहते हैं जो पुअर क्लास के लोग हैं वही इसकी वजह से परेशान है, ठीक है, उनकी ही जो कंडीशन बैड हो रही है प्राइस राइज होने की वजह से। देयर एक्चुअल इनकम डिक्रीज, ठीक है, उनकी एक्चुअल इनकम डिक्रीज हो रही है। जैसे मैंने अभी समझाया था ना कि 100 आपकी एक दिन की कमाई है, 100 रुपये आप एक दिन में कमाते हो, तो आप एक चीज खरीदते हो वो 50 की थी पहले, अगर उसका ही महंगाई की वजह से कीमत इंक्रीज हो गई और वो एक चीज ही अब आपको 100 की आती है, इसकी वजह से आपकी एक्चुअल इनकम डिक्रीज हो गई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एज द वैल्यू ऑफ देयर स्टॉक राइज, ठीक है, अगर ये तो थी गरीब की बात, दूसरी तरफ अगर देखा जाए रिच पीपल क्या करते हैं, उनके पास पहले ही बहुत पैसा होता है, ठीक है, वो पहले से ही अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में, अगर उस चीज का प्राइस बढ़ता है तो उससे जो है रिच पीपल क्या करता है, कमाता है, उसको तो प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये आप अच्छे से समझोगे उसमें स्टॉक मार्केट वगैरह में। ऑन द अदर हैंड एज द वैल्यू ऑफ देयर स्टॉक राइज, अगर किसी चीज का स्टॉक राइज हो, स्टॉक से स्टॉक का प्राइस राइज होता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल प्रॉफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं रिच पीपल। सो इन्फ्लेशन इज इज इक्वल टू ब्लेम फॉर वाइड सप्लाई रियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो जो इनकम एंड वेल्थ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसका एक रीजन इन्फ्लेशन भी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट पॉलिसी देते हैं, ठीक है, ये भी मेन रीजन है किसका, ये भी मेन रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम का। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पता है ना, जो हमें क्या देते हैं, लोन वगैरह देते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये हमें क्या देते हैं, लोन देते हैं, ठीक है, लोन भी ये ज्यादातर रिच पीपल को ही देते हैं, क्यों क्यों क्योंकि अगर हम लोन लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तो सिक्योरिटी की भी कीमत होती है, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी रख देंगे, जो सिक्योरिटी रखते हैं वो भी रिच के पास होती है, पुअर के पास होती नहीं है। अगर पुअर के पास सिक्योरिटी इतनी हो तो वो उसे यूज करके कुछ ना कुछ इनकम वगैरह जनरेट कर सकता है, बट जो सिक्योरिटी होती है वो रिच के पास होती है, पुअर के पास इतनी नहीं होती, तो रिच पर्सन क्या करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, लोन लेते हैं, पैसा आता है, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद इनकम जनरेट करते हैं, सरप्लस मनी आती है, सरप्लस मनी को फिर से क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पुअर के पास सिक्योरिटी नहीं होती तो उसे इतना लोन नहीं मिलता, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक। अब इसको यहाँ पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन बैंक, ठीक है, बैंक बढ़े हैं बहुत ज्यादा, एंड अदर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द पोस्ट
इंडिपेंडेंट एरिया, और काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग वगैरह इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। रिच बिजनेसमैन हैव रिसीव्ड द मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड बाय दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहते हैं काफ़ी सारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी सारे फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, बट वो किसको रिसीव होते हैं? ज़्यादातर रिच पीपल को। क्यों? दे प्रोवाइड रिलेटिवली लिटल फाइनेंशियल एड टू लोअर क्लास। और ये रिच पीपल को तो हो गए ना फाइनेंशियल एड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को कहा गया है, ठीक है। और जो बहुत थोड़ा सा ही फाइनेंशियल एड मीन्स फाइनेंशियल हेल्प मिलती है पुअर पीपल को। एज अ रिजल्ट द कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास पता कौन सी होती है? द स्मॉल minority of people who own land, machine, farm and transportation system and utilize them to manufacture and distribute goods are regarded as member of the capitalist class, ठीक है। ये कैपिटलिस्ट क्लास मीन्स हाई क्लास को कहा जाता है, जो क्या होती है? थोड़े से लोग होते हैं जिनके पास जो क्या होते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, ज़मीनों के मालिक होते हैं, मशीनों के मालिक होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होता है उनके पास। वो क्या करते हैं? लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है। लोन वगैरह लेके अपनी इंडस्ट्री और कंपनी का साइज क्या करते हैं? और इंक्रीज करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं और अमीर होते हैं, ठीक है। हमारा ये पॉइंट क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि अमीर को क्रेडिट पॉलिसी जो मिलती है उसका बेनिफिट होता है। कौन देता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं, ठीक है। पुअर को इतना नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, और भी बहुत सारा रीजन है, ठीक है। ये भी मेन रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम का, क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोर बर्डन ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन की वजह से भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम होती है, ठीक है। अमीर अमीर, गरीब गरीब हो जाता है, ठीक है। इंडिया हैज implement a significant number of tax since gaining its independence, ठीक है। काफी सारे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं इंडिया में, ठीक है। कौन कौन से टैक्सेस? सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इम्प्लाई द पुअर मोर देन द वेल्थी, ठीक है। किसको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? पुअर को पड़ता है, वेल्थी को नहीं पड़ता। ये क्यों पड़ता है? ठीक है, अगर आपकी पहले से ही, अगर हम मान के चले हम मिडिल क्लास है, ठीक है, आपकी इनकम नॉर्मल है, पहले ही आप अपने खर्चे बड़ी मुश्किल से करते हो, बजट में रह के करते हो, अगर किसी चीज वही आपके टैक्सेस, प्रोडक्ट पर टैक्सेस इंक्रीज होते जाते हैं तो आपकी पॉकेट से ज्यादा पैसा लग जाता है वही सेम चीज को खरीदने से, तो फिर बर्न तो पड़ता ही है। रिच के पास तो पहले से ही बहुत इनकम आ रही है, इनकम के सोर्स बहुत है, पैसा बहुत है, ठीक है, तो उस पर कोई चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस पर बर्डन नहीं पड़ता, ठीक है। पुअर पर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको पहले से ही अपना बजट बड़ा टाइट रख के चलना पड़ता है। अगर चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी रियल इनकम डिक्रीज हो जाती है। द रियल इनकम ऑफ द पुअर इज डिक्रीज बाय दिस लोड, ठीक है। इसकी वजह से पुअर की रियल इनकम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो द इनक्वालिटी ऑफ रियल इनकम हैज ग्रेड ड्यू टू द इंक्रीज बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में मोर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आता है, क्योंकि रियल इनकम पुअर की डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होगी तो वो क्या हो गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम हो गया। कॉर्पोरेशन एंड स्मगलिंग, ओके, it includes some illegal activities, okay, corruption and smuggling, ठीक है। करप्शन क्या होता है? अगर कुछ भी इलीगल किया जाए, चोरी छिपा किया जाए, फॉरबिडन एक्टिविटी की जाए, ठीक है, पैसा छुपाया जाए, रिकॉर्ड से मेंटेन नहीं किया जाए, भ्रष्टाचार, ठीक है, करप्शन एंड स्मगलिंग, इसकी वजह से भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम होती है। मोर ओवर इंडिया हैज एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड स्मगलिंग एंड करप्शन ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। बहुत ज्यादा कहते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा करप्शन होती है। आल्सो इट हैज मेड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वर्स, ठीक है, इसकी वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, नो, ठीक है, ये भी मेन रीजन है। इंडिविजुअल विद द अवेलेबिलिटी टू पे ब्राइब,
were successful in getting industrial license, permit and courts. कहते हैं जो इंडिविजुअल के पास कैपेसिटी है कि वो ब्राइड दे सकता है, रिश्वत दे सकता है, तो कहते हैं उसको बड़े अच्छे से आसानी से लाइसेंस वगैरह मिल जाता है, परमिशन वगैरह मिल जाती है। ठीक है, लाइसेंस मिल गया, काम कर लिया, इनकम जनरेट होगी, तो इनकम जनरेट होगी, हाई इनकम में आ गया। एज अ रिजल्ट इनकम है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, तो उसकी क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड हॉनेस्ट एंड लॉ एड्स फ्लोक मस्ट मेक ड्यू विद मर्द की सैलरी। ठीक है, तो उनके पास जो लो क्लास होते हैं, जो हॉनेस्ट पीपल होते हैं, जो ब्राइड नहीं देते, उनकी इनकम थोड़ी सी होती है। ठीक है, उनको उसमें से ही एडजस्ट करना पड़ता है। दिस क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इज अ रिजल्ट ऑफ करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, इसको इलीगल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, करप्शन एंड स्मगलिंग की वजह से भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है। कैसे होती है, जो रिच पर्सन होता है, ठीक है, उसके पास इनकम होती है, वो इन पहले से जो उसकी इनकम होती है उसको यूज करके लाइसेंस वगैरह लेके अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर लेता है, और एक्सपेंड करने के बाद वो और इनकम जनरेट करता है, वो किस में आ जाता है, रिच में। ये जरूरी नहीं है, ये तो एक प्रिसेप्शन है। ठीक है, कहते हैं कि ऐसा होता है, कई कई जिन्होंने पहले से इनकम कमाई हुई है वो अपना लीगल वर्क फॉलो करने के बाद भी लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं, पर पहले से ही उनके पास थोड़ी इनकम वगैरह हो ना। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर दूसरा रीजन क्या, नेक्स्ट रीजन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम का, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी, जिसके पास काम नहीं है उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये देखो एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये दो डिफरेंट वर्ड है। आर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। With each new strategy, the unemployment rate in India has rising. Significant majority of jobless people are member of the society as increase in their number over time has led to the income disparity. कहते काफी इंडिया में काफी सारा अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, जो एम्प्लॉयड है उसके पास इनकम आ रही है, उसकी इनकम हाई होगी, एक जो अनएम्प्लॉयड है उसके पास इनकम नहीं आ रही, तो वो क्या होगी, वो क्या होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम होगी। ठीक है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, टैक्स एविएशन। टैक्स एविएशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एविएशन होता क्या है। एविएशन होता है छुपाना, मतलब टैक्स एविएशन मीन्स टैक्स को छुपाना। ठीक है, कैसे छुपा सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हम ऐसे शो कर देते हैं कुछ लोग, कि जिसकी वजह से वो शो करता है कि हमारा तो टैक्स बन ही नहीं रहा। तो जो लोग टैक्स एविएशन करते हैं तो उनके पास वो इनकम बच जाती है, कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं टैक्स एविएशन। इनइक्वालिटी इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉज्ड बाय वाइड स्प्रेड टैक्स एविएशन। टैक्स collection agent receive compensation that is roughly equal to the amount of tax that are owed these। यहाँ तक समझते हैं पहले। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा होती है टैक्स एविएशन से। अगर कोई टैक्स छुपाता है उसके वजह से जो इनकम है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाती है। जो टैक्स कलेक्शन एजेंट receive compensation that is roughly equal to the amount of tax that are owed. This dishonest individual deceive the tax authority by providing incorrect information, and they can successfully in manipulating the system to have the least amount of tax owed। ठीक है, कैसे कैसे ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिससे क्या करते हैं, वो अपना टैक्स छुपाते रहते हैं कि हमें ये टैक्स नहीं पे करना, हमें ये टैक्स नहीं हमारे पर लाइबल, जिसकी वजह से क्या होता है, टैक्स एविएशन होता है, टैक्स को छुपाया जाता है। ठीक है, ब्लैक मनी इज मेड व्हेन टैक्स लॉ आर वायलेटेड। बट अगर आप टैक्स छुपा रहे हो तो उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। ठीक है, टैक्स एविएशन की वजह से भी
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम होती है जब कोई पर्सन टैक्स को छुपाता है, टैक्स पे नहीं करता, और जो पेमेंट की अमाउंट है वो अपने पास रख के कहीं और यूज कर लेता है, उसी वजह से भी क्या आती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम होती है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, और इसमें हमने 10 पॉइंट क्या किए हैं, कवर किए हैं। ठीक है।